एक सुबह हमने उठ के देखा कि गल्फ लैंडर में कूलेंट का लीकिंग हो रहा था। नीचे से कूलेंट टपक रहा था। हम यहाँ पिन पॉइंट डीजल के पास आए थे और हमारे एक यहाँ दोस्त जो हैं गौरव, उन्होंने रेकमेंड किया था कि इनके पास जाएं और ये हमारी मदद करेगा और गल्फ लैंडर की थोड़ा वो डायग्नोस्टिक्स लेकर देखेंगे इसका क्या होगा। तो हमने देखा कि इस गाड़ी का जो क्या कहते हैं उसे कूलेंट नीचे से लीक हो रहा था रेडिएटर की तरह। और इतना लंबा अलास्का तक जाने से पहले दिखा दूं ताकि मन की शांति हो। तो हम मिले अजीत सांधू से। अजीत सांधू यहाँ के पार्ट ओनर हैं इस ट्रक स्टॉप के, और देखें क्या कहेंगे। तो अजीत जी, आप ज़रा हमें बताएंगे आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं और ढूंढ क्या रहे हैं। मैं यहाँ पर कूलेंट लीक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका रेडिएटर से कूलेंट लीक हो रहा है। पॉसिबिलिटी है कि मे बी सिर्फ कूलेंट होज हो यहाँ बॉटम में। हाँ, मेरा शक है कि सिर्फ वहाँ है, पर आप चेक कर लेंगे तो पता हो जाएगा। पॉसिबिलिटी यही है कि सिर्फ यहाँ पर लीक है, और हो सकता है कि शायद रेडिएटर भी हो आपका। पर हमें इसको प्रेशर अप करके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से लीक हो रही है। अब इन्होंने प्रेशर टेस्ट करना है, रेडिएटर का प्रेशर टेस्ट लगाकर देखना है कि लीक कहाँ से आ रहा है। और होपफुली ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, बूढ़ा गाड़ी है उम्र का लिहाजा रखते हुए। अजीत जी, आप पंजाब से कहाँ हो? मैं पंजाब से नहीं, मैं यूपी से हूँ। आप यूपी से हो, पर नाम सरदारों का है। सरदार अजीत संधू। मैं यूपी से हूँ, छोटा सा शहर है, इट्स कॉल्ड सीतापुर। सीतापुर? हाँ जी। अच्छा, वो तो लखनऊ के पास है ना? हाँ जी, बिल्कुल। गए हैं? हाँ, इसी जागरूकता में गए हैं। ओह नाइस। ये प्रेशर टेस्ट में होता क्या है? प्रेशर टेस्ट में हम इसके अंदर जो आप एयर प्रेशर इसके अंदर हम डालते हैं, हाँ, और उसको सर्टेन PSI तक लेके जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपका कूलिंग सिस्टम है आपके इंजन के, आपके ट्रक में जो आपका इंजन है। तो ये कितने PSI पे लगाएंगे आप? ज़्यादा तो नहीं? नो, 15 PSI। 15 PSI तक लेके जाएंगे हम इसको। और फिर जहाँ कहीं भी लीक होगी वो हमें जहाँ से भी ड्रिप करने लगेगा तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से लीक हो रही है। अच्छा, पर ये ड्रिप तब करता है जब ये पार्क में है। और सो इसका मतलब इसकी कोल्ड लीक है, इसकी हॉट लीक नहीं है। हाँ, बट यू कैन स्टिल चेक इट। हम इसको स्टिल प्रेशर अप करके इसको हम चेक कर सकते हैं। जितने भी आपके, जो भी आपकी गाड़ियाँ होती हैं, जो भी आपके ट्रक होते हैं, इन सब के अंदर जब आपका कूलेंट हॉट होता है तो वो एक सर्टेन PSI तक जाता है। और अगर वो PSI ज़्यादा होता है तो आपकी लीक्स होती हैं, और अगर वो PSI कम होता है तो आपकी कूलिंग हीटिंग प्रॉपर नहीं होती है आपके इंजन में। अच्छा, आपकी एफिशिएंसी जो है इंजन की वो भी कम होती है उसकी वजह से। तो I'm gonna press you। तो आप बोलिए, आप योगेश भाई से कब बात करेंगे? उनको मिला लेता हूँ फ़ोन पे। योगेश भाई से भी हम बिल्कुल बात करेंगे। अभी पहले हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। सो 15 PSI। और अब मैं इधर चेक करूँगा अगर यहाँ पर मुझे कहीं लीक दिखती है तो। लीक इज डेफिनेटली इन योर रेड। आपके रेड में लीक हो रही है, यहाँ पर से लीक आ रही है। जहाँ पर आपकी लास्ट रिटर्न हुई थी, ये यहाँ पर से लीक हो रहा है आपका रेड। ओके, सो जो आपकी लीक है, दिस रेड हैज टू बी ईदर रिप्लेस्ड और विल हैव टू सेंड इट आउट टू गेट इट फिक्स्ड। जस्ट बिल्कुल रेड होल्स के पास में यहाँ पर exactly। थोड़ा सा ऊपर आप करेंगे और आपको रन ऑफ दिखेगा। इट इज गुड। यहाँ तक आ ही गए तो सोचे कि कुछ और चीज़ें दिखवा दें। और बेल्ट का कोई मुझे शक था क्योंकि आवाज़ें बहुत आ रही थी। तो चले देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, कोई स्क्वीक हो रहा है ना, इसलिए स्क्वीक हो रहा था। मुझे तो लग रहा था, पर दैट कुड बी योर टेंशनर टू। हाँ, that's your tensioner। So this one, this is your belt tensioner and this is your idler pulley। So either one of them is making that squeaky noise। अगर इनमें से कुछ है तो वो भी squeaky noise कर सकती है। So but belts, बेल्ट तो एक ही है ना? बेल्ट एक ही है इसके अंदर। It's fine। It's got tiny bit crack। It's a little bit older। चेंज कर सकते हैं, बट आई डोंट नो, इट्स गोना बी वेरी टफ टू फाइंड दिस वन फॉर अस हियर। यहाँ पर मिलना इसका मुश्किल होगा। ये कमिंस का इंजन है?
कमिंस का इंजन है, पर ये इंजन बहुत ऑब्सलीट है यहाँ पर कनाडा में भी। यहाँ पर इंजन ये मिलता भी नहीं है अभी यहाँ पर। तो ये तो इंजन नंबर से पता चल जाता है ना, पार्ट नंबर क्या इंजन नंबर से हम पता कर सकते हैं, कमिंस वालों को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं। अगर उनके पास है ये बेल्ट तो हम, अगर बेल्ट होगी तो हम बेल्ट आपकी चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट जो आपकी स्क्वीक की प्रॉब्लम है वो तो फिक्स कर ही सकते हैं। हम देखते हैं। यही देखकर हम सोच रहे थे कि बेल्ट को चेंज करें, और इत्तेफाक से मैंने स्पेयर बेल्ट्स रखी हुई हैं और इस बात को हम भूल चुके थे। योगेश भाई ने याद दिला दिया और इस ट्रक को एक और नई पार्ट मिल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको नया बना देंगे ताकि 10,000 मील और 10 लाख मील और चले। इस पुराने बेल्ट को हम रखेंगे साथ में, क्योंकि ये इतना भी ख़राब नहीं हुआ, तो इमरजेंसी में अगर कुछ ज़रूरत पड़ गई तो ये भी पड़ा रहेगा। तो ये जाएगा हमारे स्पेयर पार्ट वाले गैराज में। तो अजीत जी, आपने सब देख लिया, हाँ जी। तो कंक्लूजन में आपकी क्या राय है? कंक्लूजन मेरा ये है कि सारे टेस्ट करने के बाद ये हुआ है कि आपका रेडिएटर लीक कर रहा है। तो उसको प्रॉपर फिक्स करने के लिए, उसके लिए हमें आपका रेडिएटर निकालना पड़ेगा और उसे रीबिल्ड करवाना पड़ेगा। दैट्स अ परमानेंट फिक्स। और वक्त की पाबंदी को नज़र रखते हुए क्या करें हम? वक्त की पाबंदी को नज़र रखते हुए हमें ये करना पड़ेगा, हमें इसे अभी टेम्परेरी फिक्स करना पड़ेगा। उसके लिए एक केमिकल, एक लिक्विड आता है जिसे बोलते हैं हम स्टॉप लीक। वो स्टॉप लीक हम आपके रेडिएटर टैंक में डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, वो अंदर आपके कूलेंट के साथ मिक्स होकर जहाँ आपकी जो छोटी मोटी लीक हो रही है जो आपके रेडिएटर में, उसको वो टेम्परेरी फिक्स कर देगा। Okay, so what you're going to do with this is you're going to want to mix this with your coolant before you pour this into the engine. Oh, it's like that. yes. But what if I don't have to use that? Can I put it then in the reservoir Well, tank? the problem with that is it's not going to mix in properly. Gotcha. You want it to mix in properly. You either want to mix it in with some water first, like even just in a water bottle, or in the coolant jug kind of thing. So In this the- is going to be for if your coolant level is low. But so to put this in, I can use just water yes, absolutely. Yeah. to dilute it a little bit. Exactly. Yeah. Got exactly. No problems at all. This is probably going to be a little bit too much kind of thing for you, but it's going to be if you're in a worst case scenario and it's like, oh my god, this thing is leaking really bad, put both of these in there kind of thing. The nice thing right now is that it's summertime, so you're not going to have you're not going to need your heater as much. Okay. Because the problem with this is sometimes it'll plug up your heater core, so Okay. you won't get as good of heat in the cab. But other than that, everything will be great. No problems there. All right. Well, Matt, thank you very much. Hey, no problem. I'm glad we Appreciate could it. And here's a stock I'm going to be carrying just in case I need to top it up. help. Yeah. All right. स्टिल इसको परमानेंटली फिक्स कराने के लिए आपको रेडिएटर निकलवा के इसको फिक्स करवाना पड़ेगा। Okay. तो फॉर नाउ आपके लिए हम वही करेंगे। और दूसरा, आपका स्टॉप लीक डालने के बाद भी आप अपने साथ एक्स्ट्रा कूलेंट कैरी करोगे, एक्स्ट्रा वाटर कैरी करोगे। भगवान ना करे आपका कहीं पर ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंस जाओ, तो आप एटलीस्ट कूलेंट डाल के आप अपना ले सकते हो, उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक लेके जा सकते हो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये कंक्लूजन है फॉर नाउ। बेल्ट आपकी हमने चेंज कर दी है, तो स्क्वीक बंद हो गई है। एंड आई विल से गुड लक विद योर जर्नी, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी नाइस। तो ये थे अजीत संधू जी, जिनसे मुझे मुलाकात गौरव ने कराई थी, और गौरव से मुलाकात हमें हुई जुनैद भाई से, और जुनैद भाई का मुलाकात बस एक अजनबी इंसान ने, जब हम 2019 में इस इलाके में आए थे, उनसे मुलाकात उन्होंने करवाई थी। तो ये एक साइकिल है, नेकी कर दरिया में डाल। बस यही हम सब कर रहे हैं, एक दूसरे का मदद। और अंगदान का भी यही एक फ़लसफ़ा है कि मरने के बाद हम अपने अंगों को लेकर क्या करेंगे, देखे जाए ताकि दूसरे कोई एक अच्छी ज़िंदगी जिए, और कुछ लोग जिए भी वरना वो मर जाए। तो अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कहिए कि इस सेवा का क्या बिलिंग आप देखिए, बताइए, और हम आगे चलते जाएंगे, और होपफुली जितना काम आपने किया उतना ये ट्रक चलता रहेगा। बिल्कुल चलेगा, बिलिंग की आप टेंशन मत लीजिए। यू आर वर्किंग फॉर अ वेरी गुड कॉज, और जो मैं कर सकता हूँ ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आई विश आई कैन डू मोर फॉर यू। मैं और भी ज़्यादा कर सकूँ आपके लिए। और शुभ शुभ बोलिए अजीत जी। अगर आपको मेरे लिए ट्रक पे ज़्यादा काम करनी होती तो इसका मतलब है ट्रक का बुरा हाल होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड ये लक है विद योर कॉज। रास्ते में जो लोग मिलते हैं
अच्छाई है ज़माने में, सिर्फ बॉर्डर्स में जो यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, उनमें थोड़ी कम है। बस लोग दुनिया में हर जगह अच्छे लोग ही हैं। थैंक यू, जुड़ते जाइए हमारे साथ। गुड लक।